परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम हिंदी होप चैनल के माध्यम से एक बार फिर आमने सामने हो सकते हैं और हम परमेश्वर के वचनों को आप तक पहुंचा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको निश्चित रूप से इस संदेश के द्वारा आशीष देंगे। मेरे प्रियो, हम सब के जीवन में जो हमारे परिवार होते हैं, हमारे परिवार से जुड़े हुए ये संदेश हैं और परिवार में सबसे अहम जो रोल होता है वो माता पिता का रोल होता है और उसके बाद उनके बच्चों का रोल होता है। और ये जो मैसेज, ये संदेश है, ये बच्चों के बारे में है। दो प्रकार के बच्चे दुनिया में पाए जाते हैं। एक बच्चे होते हैं भले बच्चे और एक प्रकार के बच्चे होते हैं दुष्ट बच्चे। दुष्ट और भले दो अलग अलग तरीके के बच्चे होते हैं, परंतु इस दोनों बच्चों को पालन पोषण में माता पिता का बहुत अहम रोल होता है। अगर माता पिता ने अपने बच्चों को सही रीति से शिक्षा दी है, उनका सही रीति से पालन पोषण किया है, उन्हें सही राय सलाह दी है, सही गाइड उनको किया है, तो वे बच्चे भले होते हैं और वे भलाई के रास्ते पे चलते हैं और उन बच्चों के माध्यम से माता पिता का सम्मान होता है, उनकी इज्जत होती है और उनका आदर किया जाता है। और यदि बच्चे माता पिता की आज्ञा नहीं मानते और माता पिता की इच्छा के विपरीत जाते हैं तो वे बच्चे दुष्ट बन जाते हैं और दुष्टों की संगति पर चलते हैं और दुष्टता में पड़ जाते हैं और इस रीति से उनका जो जीवन है वो विनाश के गर्त में चला जाता है। एक तरफ जो बच्चे होते हैं वे भले बच्चे होते हैं और भले बच्चों में क्या खूबी है, क्या काबिलियत है, क्या उनके अंदर विशेषता हैं, ये हम देखेंगे और उसके बाद हम बाद में देखेंगे कि दुष्ट बच्चों में क्या क्या उनकी प्रवृत्ति कैसी होती है। तो इस समय हम भले बच्चों के विषय में संदेश को लेकर आपके पास आए हैं कि ये भले बच्चे किस रीति से होते हैं, इनका पालन पोषण कैसे होता है और इनके चाल चलन के व्यवहार में क्या फ़र्क होता है। प्रियो, परमेश्वर आपको आज के संदेश के द्वारा निश्चित रूप से बहुत आशीष देने जा रहा है। मत्ती की पुस्तक उसके 19 अध्याय और उसके 13 से 15 पद तक हम पढ़कर आज के संदेश को शुरू करेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि तब लोग बालकों को उसके पास लाए कि वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना न करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसों ही का है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि लोग बच्चों को यीशु के पास लाएं और जो भले माता पिता होते हैं वे अपने बच्चों को यीशु के पास लाते हैं ताकि यीशु उस पर, उनके बच्चों पर हाथ रखें और उनको ब्लेस करें, उनको आशीष दें। और कुछ दुष्ट लोग जो होते हैं वे उसको डांटते हैं और उन्हें मना करते हैं, परंतु यीशु कहते हैं कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना मत करो, क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसों ही का है। एक बच्चे से परमेश्वर के राज्य की तुलना प्रभु यीशु मसीह ने की है, क्योंकि एक बालक जो होता है उसके अंदर क्या खास बात होती है जिसकी वजह से वो स्वर्ग के राज्य के वारिस में गिना जाता है। स्वर्ग के राज्य की तुलना उससे की गई है कि ये छोटा बच्चा जो इस पृथ्वी पर, अगर एक छोटे से बालक को हम देखें तो छोटा बच्चा जो होता है वो किस रीति से सीधा, सच्चा और विश्वास करने वाला बच्चा होता है। उस बच्चे से हम देखते हैं और सीख सकते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं होती है। कभी भी बच्चा जब परवरिश के दौरान बड़ा होता है धीरे धीरे, तभी वो बुराइयां सीखता है, वरना कभी भी वो बुराई के साथ जो है उत्पन्न नहीं होता है। बच्चे के अंदर जो बुराइयां और अच्छाइयां इस संसार के बाकी लोगों के संपर्क में आने के बाद होती हैं। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि माता पिता अपने बच्चों को किस रीति से पालन पोषण करें, कैसे उनकी देखभाल करें, कैसे उनकी जिद पूरी करें
और क्या क्या जिद उनकी पूरी करें और क्या क्या जिद उनकी पूरी ना करें। कोई भी माता और पिता अपने बच्चों के हाथ में जो है ऐसी चीज़ देना नहीं चाहेगा जिससे उनका विनाश हो जाए और जिससे वो गड्ढे में गिर जाएं। परंतु हम देखते हैं कि वो हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छी वस्तुएं देना चाहते हैं ताकि बच्चे विनाश के गर्त में ना गिरें। और भले बच्चों में एक खुशी की बात यह है कि भले बच्चों में एक काबिलियत ये होती है कि वे परमेश्वर को पसंद होते हैं, परमेश्वर उनको ब्लेस करते हैं, उनको आशीष देते हैं और भले बच्चों के संग में परमेश्वर सदा रहते हैं। उनको कभी चोट नहीं पहुंचती है, उनका कभी जो है नुकसान नहीं होता है। यदि वो ऊंचे पर से भी गिर जाएं तो भी उनकी हड्डी टूटने से परमेश्वर उनको बचाता है। और परमेश्वर भले बच्चों के सारी योजनाओं को पूरा करता है। उनके बच्चों की जो इच्छाएं हैं, उनकी जो कल्पनाएं हैं, उनको वो पूरा करता है। कोई भी बात उनकी निष्फल नहीं होने देता है। हम प्रभु के वचन में पहला शमूएल उसका 3 अध्याय और उसके 19 वचन को पढ़ेंगे। शमूएल बड़ा होता गया और यहोवा उसके संग रहा और उसने उसकी कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। प्रियो, अच्छे और भले बच्चों के संग में परमेश्वर सदा रहते हैं। परमेश्वर बालक शमूएल के संग रहा और परमेश्वर ने शमूएल की कोई भी बात निष्फल नहीं होने दी। शमूएल बालक था और बचपन में ही उसकी माँ ने जो है उसको परमेश्वर के लिए सौंप दिया था, परमेश्वर की सेवा के लिए उसने दे दिया था। हम जानते हैं कि बालक शमूएल बचपन में ही अपनी माँ के द्वारा परमेश्वर के भवन में छोड़ दिया गया था। ये बालक वहाँ परमेश्वर के भवन में सेवा करता रहा और उस भवन में मंदिर की सेवा करते करते वहीं रहता था और वहीं सो जाता था, वहीं खाना खाता था। और ये बालक बढ़ता गया और बड़ा होता गया और परमेश्वर उसके संग रहा और परमेश्वर ने कोई भी बात उस बालक की निष्फल नहीं होने दी। सदा परमेश्वर उसके संग रहा। बालक शमूएल के बारे में हम आगे चल के देखेंगे कि वो शमूएल बालक किस रीति से परमेश्वर का चुना हुआ दास बना, परमेश्वर का नबी बना और परमेश्वर की महिमा उसके जीवन से हुई। शमूएल के साथ परमेश्वर रहा। प्रियो, दुष्ट बच्चों के साथ परमेश्वर नहीं रहता है, परमेश्वर भले बच्चों के साथ में रहता है। जो बच्चे अपने माता पिता की इज्जत करते, उनका आदर करते, उनका सम्मान करते हैं, जो बालक अपने परमेश्वर के द्वारा आशीषित होते हैं और जो बालक अपने परमेश्वर की बात मानते हैं, परमेश्वर उनके साथ में रहता है और उनका कोई भी काम निष्फल नहीं होने देता है। कोई भी चीज़ जिसमें वो सफलता हासिल करना चाहते हैं, परमेश्वर उनकी सहायता और मदद करता है। और इन भले बच्चों के विषय में प्रभु का वचन बाइबल इस प्रकार से कहती है कि धर्मशास्त्र का ज्ञान इन बच्चों को बचपन में होता है। कभी भी भले बच्चे जो होंगे, जो परमेश्वर को प्यार करते होंगे, वे बच्चे परमेश्वर के वचन का ज्ञान रखते होंगे। आइए हम देखेंगे प्रभु के वचन में जो तीमुथियुस की पुस्तक है, दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय उसके 15 वचन में हम पढ़ सकते हैं। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय का 15 वचन में इस प्रकार से प्रभु का वचन बताता है कि और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह यीशु पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। परमेश्वर के वचन का ज्ञान भले बच्चों के लिए परमेश्वर के वचन का ज्ञान बचपन में होता है और इन्हें बूढ़ापे में नहीं होता है। बचपन से ही परमेश्वर के वचन का ज्ञान होता है और ये ज्ञान क्या करता है? तुझे विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। सोचिए कि यदि हमारे बच्चों को परमेश्वर के वचन का ज्ञान बचपन में होगा तो हमारे बच्चे उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बन जाएंगे।
मगर अफसोस की बात है कि संसार में लोग और बहुत सी पुस्तकों को अपने बच्चों को पढ़ने के लिए ला करके देते हैं और वो पढ़ते भी हैं। मित्रों, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तो संसार में बहुत सारी पुस्तकें हैं, बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी आपको, लेकिन उद्धार प्राप्त करने के लिए केवल परमेश्वर का वचन है। और यहाँ लिखा है कि उद्धार प्राप्त करने के लिए परमेश्वर का पवित्र शास्त्र का ज्ञान तुझको बुद्धिमान बना सकता है। हर व्यक्ति चाहता है कि मुक्ति हो, उद्धार मिले, और ये उद्धार पाने के लिए केवल एक ही पुस्तक है, वो है परमेश्वर के वचन का ज्ञान। और ये बचपन में होना चाहिए। यदि हमने बचपन में प्रभु का वचन का बच्चों को ज्ञान दिया है तो हम अपने बच्चों पर ये आशा कर सकते हैं कि ये बच्चे उद्धार प्राप्त करेंगे। यदि आपके बच्चे उद्धार प्राप्त नहीं करेंगे तो फिर आपका माता और पिता होना व्यर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने जो बच्चे आपको दिए हैं, परमेश्वर उन बच्चों के विषय में आपसे जरूर हिसाब लेगा कि इन बच्चों के लिए आपने क्या शिक्षा दी, क्या परवरिश की, क्या इनकी देखभाल की, किस रास्ते पर आपने इनको चलाया। यूं तो संतान तो कीड़े मकोड़े भी पैदा करते हैं, यूं तो संतान जीव जंतु जानवर भी पैदा करते हैं, उनकी संतानों का उन्हें कोई हिसाब नहीं देना, क्योंकि कोई उनका लेखा जोखा नहीं है। लेकिन मनुष्य की जो औलाद है, जो औलाद उसको परमेश्वर ने दी है, उस औलाद का वो परमेश्वर हिसाब भी लेगा कि हम अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं, क्या हम उनकी परवरिश कर रहे हैं, क्या हम उनको बता रहे हैं। आज हमें ज़रूरत है कि हमारे बच्चे भले हों, हमारे अच्छे बच्चे हों, जो कोई उड़ाऊ के संगी ना हो, बुरी संगति के ना हो, बुरे विचारों के ना हो, अच्छी संगति के, अच्छे विचारों के हों। और आज इस बात की संसार में सबसे बड़ी कमी है कि ये बहुत मुश्किल से, और मिलता भी है तो बहुत कम देखने को मिलता है कि परिवार में अच्छे बच्चे हों। मित्रों, परमेश्वर का वचन बताता है इस प्रकार से कि भले बच्चे परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हैं। यदि आपके बच्चे परमेश्वर की व्यवस्था पर चलते हैं तो वे भले बच्चे हैं और वे अच्छे बच्चे हैं, उन पर परमेश्वर का अनुग्रह बना हुआ है। यदि वो परमेश्वर की व्यवस्था पर नहीं चलते हैं तो वे दुष्ट बच्चों में शामिल हो जाएंगे। नीति वचन 28 अध्याय में और उसके 7 वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है, प्रभु का वचन बताता है, जो व्यवस्था का पालन करता है वो समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। जो बच्चा परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता है, जो बच्चा अपने माता और पिता की आज्ञाओं को नहीं मानता है, वो क्या है, वो अपने पिता का मुंह काला करता है। जो बच्चा समझदार नहीं होता है, जो उड़ाऊ का संगी होता है, वो अपने पिता का मुंह काला करता है। परंतु जो अपने परमेश्वर की व्यवस्था का पालन करता है वो समझदार सुपूत होता है। पुत्र अगर सुपूत है, पुत्र आज्ञाकारी है, तो पिता का जो सीना है वो चौड़ा रहता है। समाज में जहाँ वो बैठता है उसकी इज्जत होती है, उसका आदर होता है। लेकिन अगर वही पुत्र उड़ाऊ हो, वही पुत्र झगड़ालू हो, वही पुत्र मूर्ख हो, वही पुत्र बिगड़ा हुआ हो, तो पिता का सिर सम्मान से नहीं बल्कि शर्म से झुक जाता है। और बाइबल बताती है कि उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। उड़ाऊ कौन होता है? जो अपने पिता की संपत्ति को व्यर्थ में उड़ा देता है। आज संसार में ऐसी औलाद बहुत मिल रही है देखने को, जो अपने पिता की संपत्ति के ऊपर जो है तरह तरह की चीज़ें करते हैं। कभी खुद कमा करके, कभी मेहनत करके नहीं करना चाहते कि संपत्ति को दोस्तों में उड़ा देना, बुरी संगति में उड़ा देना, बुरे बुरे कामों में उड़ा देना। ऐसे चीज़ों से परमेश्वर जो है वो प्रेम नहीं करता है।
बाइबल बताती है कि माता पिता की बात मानने से अच्छे और भले बच्चे क्या होते हैं? प्रसन्न होते हैं। भले बच्चे खुशी से अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं और इसको परमेश्वर भी पसंद करता है। परमेश्वर को ये पसंद है कि बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें। फिलिस्तियों 3 अध्याय के 20 पद में पौलुस कहता है कि हे बालको, प्रभु में अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करो, क्योंकि प्रभु इससे प्रसन्न होता है। प्रभु को खुश करना है तो अपने माता और अपने पिता की इज्जत करना है, उनका हुक्म मानना है, उनका आदर करना है, उनका सम्मान करना है, और इससे परमेश्वर खुश होता है। सोचिए, संसार में बहुत से लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर को खुश करना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर को खुश करने का तरीका यह है कि अपने माता और अपने पिता का आदर करना, उनका सम्मान करना, उनका हुक्म मानना चाहिए। प्रभु का वचन इस प्रकार से कहता है, अगर हम नीति वचन 3 अध्याय उसके 1 से 4 वचन को पढ़ते हैं तो ऐसे भले बच्चों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। भले बच्चों के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह बना रहता है। नीति वचन की पुस्तक 3 अध्याय 1 से 4 वचन में बहुत ही सुंदर ये आयत है, प्रभु के वचन में पाया जाता है, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी और तू अधिक कुशल से रहेगा, और कृपा और सच्चाई तुझसे अलग न होने पाए, वरन उनको तू अपने गले का हार बना लेना और तू अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा और तू अति बुद्धिमान होगा। मित्रों, परमेश्वर का वचन ये बताता है कि जो लोग प्रभु की शिक्षा को नहीं भूलते हैं, जो उसकी शिक्षाओं को अपने हृदय में रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को अपने हृदय में रखते हैं और उसकी सच्चाई पर चलते हैं, ऐसे बच्चों की आयु बढ़ती है, ऐसे बच्चे लंबी जिंदगी जीते हैं, ऐसे बच्चे कम उम्र में नहीं मरते, जवानी में नहीं मारे जाते, जवानी में ठोकर नहीं खाते, और ना दुश्मनों के हाथों से मारे जाते हैं, और ना वो किसी नशा बर्बादी में पड़ते हैं, क्योंकि वे भले बच्चे हैं, इसलिए वे अपने माता पिता और अपने परमेश्वर दोनों का अनुग्रह पाते हैं, और इसलिए वो लंबी आयु जिंदगी जीते हैं। लिखा है प्रभु के वचन में, यहाँ 4 वचन में, तो तू मनुष्यों का और परमेश्वर का दोनों का अनुग्रह पाएगा। क्या ही धन्य है वो संतान जिसके ऊपर परमेश्वर का भी अनुग्रह हो और माता और पिता का भी अनुग्रह हो। इसलिए वे भले बच्चे और वे अच्छे बच्चों की लिस्ट में आते हैं। ऐसा ही हम एक उदाहरण देखेंगे, जो उदाहरण हमें पवित्र शास्त्र बाइबल में मिलता है। उत्पत्ति की किताब 22 अध्याय और उसके 6 से 10 पद में ये बहुत अच्छा उदाहरण मिलता है, एक अच्छे बच्चे का, एक भले बच्चे का और एक आज्ञाकारी बच्चे का। इसे हम प्रभु के वचन से पढ़ेंगे और इसे और स्पष्ट करेंगे कि किस प्रकार से एक भले बच्चे के बारे में बाइबल बताती है। अब्राहम के बारे में हम जानते हैं, अब्राहम परमेश्वर का चुना हुआ नबी था और अब्राहम के पास एक बेटा था इसहाक, जो परमेश्वर ने उसको दिया। और जब वो बेटा बड़ा हुआ तब एक दिन परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, तू मुझसे प्रेम करता है तो तू अपने पुत्र को लेकर उरिया देश को चला जा और वहाँ मैं तुझे दिखाऊंगा, वहाँ अपने बेटे को होम बलि करके चढ़ाना। अब्राहम जानता था कि पिता जो है, परमेश्वर ने मुझसे कहा है कि इस बेटे से तेरा वंश चलेगा, लेकिन उसने अपने बेटे को लिया और आग और छुरी ली और वो साथ साथ चल दिए। और वचन कहता है 22 अध्याय, उत्पत्ति 22 अध्याय उसके 6 से 10 पद में, तब अब्राहम ने होमबलि की लकड़ी ली और अपने पुत्र इसहाक को लादी और आग और छुरी अपने हाथ में लिया और वे दोनों एक साथ चल पड़े। तब इसहाक ने वहाँ पर जाकर अपने पिता की इच्छा के अनुसार अपने आप को कुर्बान कर दिया। इसहाक ने अपने आप को पिता के हाथों में दे दिया और तब पिता ने, अब्राहम ने उस बेटे को लिया और होम बलि की वेदी पर रखा और उसने छुरी उठा ली
और तब परमेश्वर ने कहा कि अब तू अपने पुत्र को कोई हानि ना पहुंचाना, अब मैं जान गया हूं कि तू से प्रेम करता है। और इसलिए परमेश्वर ने एक इंतजाम किया, वहाँ पर एक मेढ़ा मिला और उस मेढ़े को उसने अपने बेटे इसहाक की जगह कुर्बान किया। बात यह है कि मित्रों, अच्छे बच्चे की पहचान, उस बच्चे ने अपने पिता का सम्मान रखा और अपने पिता की इज्जत रखी और उसने अपने आप को अपने पिता के हाथ में दे दिया और पिता ने उसको अपने परमेश्वर के हाथ में दे दिया और परमेश्वर ने उस अच्छे बेटे के द्वारा वो महिमा ली जो कोई नहीं, किसी और की नहीं हुई। आइए हम धन्यवाद के साथ प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं पिता, इस संदेश के द्वारा जितने भाई बहनों ने सुना है उनको आशीष मिले। यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।